समय समय पर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। वो शक्ति और उस शक्ति को प्राप्त करके भ्रमित मत होना। ये न जानना कि कौन बड़ा है, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, देवी बड़ी है। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जैसा हम कहते आए हैं कि कभी वो साकार है तो कभी निराकार है, कभी प्राकट्य उसका होता है बाहर तो कभी प्राकट्य होता है उसका भीतर। अलग अलग रूपम हम जो बोल रहे हैं, ये वाणी भी उसी का प्राकट्य स्वरूप है। वाक शक्ति भी भगवती ही है, श्रवण शक्ति भी भगवती ही है, मनन शक्ति भी भगवती ही है, चेतन शक्ति भी भगवती ही है, हाथों में कर्म शक्ति भी भगवती ही है, पगों में परिश्रम शक्ति भी भगवती ही है। सब और इस संपूर्ण पिंड सहित पूरे ब्रह्मांड में वही आदि शक्ति महाशक्ति है। जब जब इस धराधाम पर जिस जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ी, तब तब उस रूप में वो शक्ति कभी वाराह, कभी वामन, कभी असित, कक्षप, कभी नरसिंह, कभी राम कृष्ण इत्यादि रूपों में प्रकटी, कभी वही स्त्री तत्व बनकर भगवती के अनेक रूपों में प्रकटी है। काली, महाकाली, दुर्गा, भगवती, आदि शक्ति वही है, लेकिन अलग अलग रूपों में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है। प्रतिपल आज भी हमारे मन में श्रद्धा बनकर भगवती ही बैठी हुई है। हमारा दृढ़ विश्वास बनकर वो भगवती ही रमी है हमारे भीतर। हमारा स्वभाव भी भगवती ही है, हमारा चिंतन भी वही है, हमारा विवेक भी वही है, हमारी बुद्धि भी वही है। सब कुछ उसी के भीतर समाया है, क्योंकि एक नाम उसका कुष्मांडा भी तो है, जो सब उसके पिंड में समाहित है। माने हम कहीं बाहर नहीं है, हम उस महाशक्ति के ही गर्भ में रहते हैं, भीतर समाये हुए हैं, इसलिए उसके बालक कहलाते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। एक सुंदर भाव है, सुनने और समझने का प्रयास करना। शब्द थोड़े कठिन हैं, पर फिर भी इसको समझना, एक एक गहराई को समझना और दर्शन करना भगवान की उस भगवत सत्ता का, भगवती की उस परम सत्ता का। जिसने भक्ति के लिए एक कदम उठाया, उसने खोज शुरू कर दी। पहले खोजता है ना, मैं किसको पूजूं, मैं कहाँ माथा टेकूं, मैं किसको भजूं, मैं किसको मनाऊं, कौन है जो मेरा कल्याण करेगा और कौन है जो मुझ पर कृपा करेगा। फिर जो जहाँ जहाँ से समझ बनती है, जिसने जो बताया होता है, वहाँ ये माथा टेकता है। और खोज होती है तो तमाम तीर्थों में पहुंचता है, तमाम मंदिरों में पहुंचता है, तमाम संतों के चरणों में पहुंचता है, तमाम देवों का आह्वान करता है। मथुरा, काशी, हरिद्वार इत्यादि जंगल, उपवन, नगर नगर, गली गली, बीथी बीथी, कहाँ कहाँ खोजने का प्रयास करता है कि कहीं वो परम तत्व प्राप्त हो जो हमसे ऊपर है, जो हम सबको बना रहा है, जो हम सबको पैदा कर रहा है और जो हम सबकी मृत्यु का कारण है। वो जो हमसे ऊंचा है, वो कहाँ मिलेगा? उसकी खोज शुरू होती है और खोजते खोजते व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि वो कहाँ है। कोई क्षीर सागर बताता है, कोई कैलाश पर बताता है, कोई मथुरा में, कोई काशी में, कोई हरिद्वार में, कोई तमाम धामों में, कोई शक्ति पीठों में, कोई आश्रमों में। कहीं न कहीं इसकी खोज शुरू हुई। भक्त निकला, खोजना शुरू किया। बहुत नजदीक ही थी हे भगवती आप मेरे, लेकिन मैं देख ही नहीं पाया। कोई नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक वस्तु हो, कई बार वो भी दिखाई नहीं देती, और वो तो इतनी नजदीक है, इतनी नजदीक है कि और कुछ नहीं।
अभी हमारे पास, हमारे ही पास हमारा हार्ट है ना, लेकिन दिखाई नहीं देता। जो कुछ बड़े नजदीक है ना, ये सारे यंत्र जो है शरीर में बहुत पास है, शरीर के बहुत ज्यादा, फिर भी दिखाई नहीं देते। भगवती की कृपा बहुत पास है, लेकिन दिखाई नहीं देती। जब अनुभव करोगे तब वो जीवन में धीरे धीरे महसूस होने लगते हैं।